हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाता हूँ, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। हमने पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न को हमने समझा। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी ने पूछे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि लिखा है, अब रोज होगा बवाल विद सवाल। आज से हम क्या करेंगे, बिल्कुल सवालों के ऊपर बवाल खड़ा कर देंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या करते हैं सर जी, सबसे पहले हम जो आपको एक वर्ड दे रखा होता है उसको लिख लेते हैं और साथ में ही उसका जो कोड दे रखा होता है, वो उसके नीचे लिख लेते हैं, WQSM। अब इसके बोलने का, एग्जामिनर के बोलने का मतलब क्या है कि जो स्टॉप है, स्टॉप से आपका ये कोड कैसे बनेगा। अगर आपको वो लॉजिक या वो जो सीरीज इसमें लगेगी वो अगर आपको पता चल गई तो आप क्या कर पाओगे, आप बहुत ही इजीली MORK को भी क्या कर पाओगे, इजीली डिकोड कर पाओगे। अब देख लेते हैं कि स्टॉप से WQSM कैसे बनेगा। अगर ध्यान से देखो तो एस का सबसे पहले हम देखेंगे पहले का पहले के साथ रिलेशन। अगर पहले का पहले के साथ रिलेशन नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले का आखिरी के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर पहले का आखिरी के साथ रिलेशन नहीं बना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करके पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ क्रॉस रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एस का रिलेशन डब्ल्यू के साथ, अगर ध्यान से देखा तो एस से डब्ल्यू 1 2 3 4 कितना प्लस करना पड़ रहा है सर, +4 कर दो। टी से क्यू तक जाओ, टी से 1 2 3 सर क्या करना पड़ रहा है, -3 करना पड़ रहा है। वैसे ही अगर आप ओ से एस तक जाओगे, तो 1 2 3 4 क्या करना पड़ा, +4। वैसे ही पी से एम तक जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3। सर ये तो हमारे पास एक सीरीज आ गई, एक पैटर्न आ गया, एक लॉजिक पता चल गया। और ये लॉजिक क्या पता चला कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले +4 करना पड़ेगा, उसके बाद -3 करना पड़ेगा, उसके बाद +4 करना पड़ेगा और एंड में आपको -3 करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखते हैं एम से, सर सबसे पहले लिख दो +4, उसके बाद -3, उसके बाद +4, उसके बाद -3। अब पहला देख लो क्या है, एम से जब आप +4 करोगे तो क्या आ जाएगा सर जी, हमारा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3 क्वेश्चन जो है, 3 आंसर जो है वो क्यू से स्टार्ट है। अब आगे का भी बच्चे निकाल लेते हैं, आगे को भी दोस्तों निकाल लेते हैं। ओ से -3 करोगे, 1 2 3 कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। आर से 4 करोगे, 1 2 3 4 वी आ जाएगा। वैसे ही के से -3 करोगे तो एच आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका एच होगा, पी की जगह यहाँ पे आप ठीक कर लेना इसको, यहाँ पे आपका एच होगा। यानी कि आपका आंसर आ गया QLVH। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना इजी हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन भी करोगे। और दोस्तों अगर आप ये वाली वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो हमारी जो रीजनिंग की सीरीज है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यहाँ की बिल्कुल बेसिक से कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बीच में भी क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। फोग का हम कोड जो दे रखा है, फोग का लिख लेते हैं। फोग का कोड है MVN, वैसे ही HST का कोड हमें निकालना है। क्या करना है, हमें कोड को डिकोड करना है दोस्तों। अब देख लो ध्यान से, F का M कैसे बनेगा, O का V कैसे बनेगा, G का N कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब F से M की तरफ जाएंगे तो हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना जाना पड़ा सर, +7 जाना पड़ा। O से V तक जाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7, कितना आगे जाना पड़ा सर, 7 जाना पड़ा। सर G से N तक भी कितना जाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी कि हमारे पास एक पैटर्न आ गया, एक लॉजिक आ गया दोस्तों। क्या लॉजिक आया कि सभी के साथ प्लस क्या करना पड़ रहा है, 7 प्लस करना पड़ रहा है।
ठीक है दोस्तों, अब H से जब आप +7 करोगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो O से स्टार्ट होगा। अब O से अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो O से स्टार्ट हो रहा है। अब सारे का देख लेते हैं। S से जब आप +7 करोगे, S से जब आप +7 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। वैसे ही T एक आगे है तो 7 आ जाएगा आपका A, यानी कि दोस्तों आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब और देखते हैं कि और किस प्रकार से आपको एसएससी ने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। अब देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से, सर इसको लिख लो, इस जो वर्ड दे रखा है उसको लिख लो। अब वर्ड को लिखने के बाद अब क्या करते हैं, उसका कोड उसके नीचे लिख लेते हैं, PCCH। वैसे ही जो चीज हमने निकालनी है VANS और उसका कोड जो हमें डी कोड करना है दोस्तों। अब F का P के साथ रिलेशन देख लो। जब आप F का जब P के साथ रिलेशन देखोगे तो क्या हो रहा है, सर आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। और आगे कितना जाना पड़ रहा है देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। आपको कितना आगे जाना पड़ रहा है, सर हमें +10 जाना पड़ रहा है। वैसे ही अगर आप ध्यान दो, E से C तक जाओगे, E से C तक जाओगे तो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, -2। कितना जाना पड़ेगा, -2। वैसे ही A से C तक जाने के लिए आपको +2 तक जाना पड़ेगा। R से H तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, +10 -2 +2 -10। यहां पे क्या हो रहा है, सर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहां पे कि हमें पैटर्न क्या होगा, आगे चल के हमें पैटर्न में क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बोला था जब भी आपको लगे कि पैटर्न आपका गलत हो रहा है तो तभी के तभी आप उस रिलेशन को क्या कर दो, उस क्वेश्चन को उस रिलेशन से मत करो और क्या कर दो, अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज कर दो। अप्रोच चेंज कैसे होगी, फर्स्ट वाले का आखिरी वाले के साथ, आखिरी वाले का फर्स्ट वाले साथ। ठीक है, अब F का जब हम H के साथ देखेंगे यानी कि एंड में देखेंगे तो F से H क्या हो रहा है, सर +2 हो रहा है। R से P क्या हो रहा है, सर -2 हो रहा है। यानी कि हमने देखा कि F फर्स्ट के लास्ट के साथ जब देखा तो +2 हुआ, लास्ट का फर्स्ट वाले के साथ देखा तो -2 हुआ। अब वैसे ही बीच वाले का देख लेते हैं, E का C से, A का C से। E का जब C से जाएंगे तो यानी कि क्या हो रहा है, -2। A से C तक जाएंगे क्या हो रहा है, +2। यानी कि हमारे पास एक कोड आ गया, एक पैटर्न आ गया, और वो पैटर्न क्या रहा बच्चों, वो रहा -2 +2 -2 +2 दोस्तों। अब देखो, अब करना क्या पड़ेगा, यानी कि V का जो आपका बनेगा ऐसे चार्ट बनेगा। ठीक है, आपने गलती से भी V का नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, A का यहां पे आएगा, N का यहां पे आएगा। सबसे पहले पहला अक्षर जो होगा वो S से हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। S से जब आप -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर रहेगा वो किससे स्टार्ट रहने वाला है दोस्तों, Q से रहने वाला है स्टार्ट। वैसे ही N से, वैसे ही अगर आप N से कितना चलोगे, सर +2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैटर्न है -2 +2 -2 +2। यहां पे +2, यहां पे -2 और एंड में क्या होगा, +2। अब देख लो N का रिलेशन करना है +2 के साथ, यानी कि 1 और 2। O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। A के बाद -2, A यहां पे है, -2 यानी कि पीछे है -2। Z और Y, क्या आंसर है आपका Y। और वैसे ही V का +2 करोगे, V का जब आप +2 करने वाले हो तो 1 और 2 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका X आ जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शंस में, वो रहने वाला है आपका फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो, और साथ में आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से ट्राई करो और साथ ही साथ कमेंट भी कर दो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और किस प्रकार से पूछ रखा है आपको एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर आपको क्या बोलता है कि BLCM का जो कोड है वो है FHGI। वैसे ही आपको निकालना किसका है, KHWS। अब सबसे पहले का पहले के साथ देख लो, B का जब आप F के साथ देखोगे दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4,
कितना आगे जाना पड़ेगा सर जी? 4 आगे जाना पड़ेगा। एल का जब आप एच के साथ देखोगे 1 2 3 4, सर जी क्या करना पड़ेगा? माइनस का 4 करना पड़ेगा। वैसे ही सी का जब आप जी के साथ देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सी का जी के साथ देखने पर हमें पता चला कि आपको आगे की तरफ +4 करना पड़ेगा। और एंड में है आपका एम का आई के साथ देखोगे दोस्तों तो 1 2 और 3 4 कितना करना पड़ेगा? माइनस। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक पैटर्न बन गया है, एक लॉजिक बन गया है। और वो लॉजिक या वो पैटर्न जो है वो क्या रहेगा आपका? पहले होगा आपका +4, फिर -4, फिर +4, फिर -4, यानी कि +4 -4 +4 और -4। अब के से जब आप +4 करोगे, के से जब आप +4 करने वाले हो तो कितना आएगा? आपका ऑप्शन जो होगा, आपका जो आंसर रहेगा वो ओ से स्टार्ट होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका ओ से स्टार्ट है और आपका आंसर भी थर्ड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? पूरे का पूरा निकालना है बच्चों। अब देखो एच से 1 2 3 और 4, यानी कि क्या आ गया? डी आ गया। डब्ल्यू से +4 1 2 3 और 4, ए आ गया। वैसे ही एस से जब आप 4 तक जाओगे तो क्या आ गया? ओ डी ए ओ। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका KOPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है KOPT और KOPT का कोड है AEFJ। AEFJ और आपको निकालना है QUVZ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको जो ये वाले क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल छांट करके लेकर आया हूं। ये प्रीवियस ईयर के मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर देखे और प्रीवियस ईयर में मेरे को ये वाले क्वेश्चन मिले। ठीक है दोस्तों, अगर देखो अगर आपके ये क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आप जो है किसी एग्जाम के क्वेश्चंस निकाल रहे हो, यानी कि आपका जो लेवल है वो क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। अब देखो के का ए के साथ निकालेंगे। अब के का जब ए के साथ निकालेंगे, या तो हमें के से आगे की तरफ जाना पड़ेगा या ए के लिए पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और मैंने आपको हमेशा ही बोला है जो नजदीक होगा उस तरफ जाओ। अब के से नजदीक इस वाली साइड है, यानी कि पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और कितना पीछे की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर ध्यान दें तो कितना गया हमारा? -10 गया। अब वैसे ही ओ से ई की तरफ चलो। ओ से जब आप ई की तरफ चलोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया जो नजदीक होगा, नजदीक पीछे वाली साइड है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अगर ध्यान दो तो हमारे पास एक सीरीज बन रही है, एक पैटर्न बनने वाला है। क्या बन रहा है कि हर साइड माइनस क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पी से एफ तक। अब देखो पी से एफ तक भी कितना है? -10 है। वैसे ही टी से जे तक देख लो दोस्तों, टी से जे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हमारे पास एक पैटर्न आ गया, एक कोड आ गया। और वो पैटर्न और कोड क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है -10 -10 -10 और -10 दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको क्यू से क्या करना पड़ेगा? क्यू से भी सर हमें -10 करना पड़ेगा, यू से भी सर हमें -10 करना पड़ेगा, वी से भी हमें -10 करना पड़ेगा, जेड से भी हमें -10 करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, जितना हो सके उतना आप क्या करो? प्रैक्टिस करो। जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्यू से -10 की तरफ चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा वो जी से स्टार्ट होगा। और हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही है जो कि जी से स्टार्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 2। चलो यू से पीछे की तरफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि के। वैसे वी से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एल आ गया। और वैसे ही जेड से जब 10 चलोगे तो पी आ जाएगा दोस्तों। और आपका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चंस करने में भी मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट के 7th और 8th क्वेश्चन दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन
आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो भी वीडियो देख रहा है उसके लिए ये होमवर्क रहेगा, और होमवर्क में आप हमें कमेंट पे जरूर लिखेंगे, ठीक है, कमेंट पे जरूर लिखेंगे, और कमेंट में मैं देखूंगा कि किसका आंसर ठीक है और किसका आंसर गलत है, ठीक है दोस्तों। 7th और 8th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th आ गया। अब क्या बोला है कि B का जो रिलेशन है वो H के साथ है, उसी प्रकार P का रिलेशन जो है V के साथ है, तो आपको बताना है कि N का रिलेशन किसके साथ होगा। सिंपल है, क्या करना है, B का H के साथ फाइंड आउट कर लो। 1 2 3 4 5 6 कितना कर रहा है, +6। P का V के साथ 1 2 3 4 5 और 6 कितना कर रहा है, +6 कर रहा है। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, N से भी हमें +6 चलना पड़ेगा। अब N से 1 2 3 4 5 और 6 चलोगे तो T तक पहुंच जाओगे, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, T इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो जल्दी से करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आप वीडियो को भी क्या करो, वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करो दोस्तोचलो क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, टिम्बर, TIMBER। टिम्बर का कोड है UKPFJ और X। टिम्बर का कोड है UKPFJX। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है सर, पहले की तरह ही करना है। क्या करना है, T का रिलेशन U से देख लो। सर T का जब U से देखोगे तो +1 आएगा, ये तो बिल्कुल पास में है, कितना आएगा, +1। I का K से 1 2 कितना आया सर, +2 आया। M का किससे देखना है, TIM, M का किससे देखना है, P से, ठीक है, सॉरी इधर B, हाँ P है। M का जब आप P से देखोगे 1 2 3 कितना आया सर, +3 आया, ठीक है। B का आपको F के साथ देखना है, 1 2 3 4 कितना आया, +4 आया। वैसे ही E का J के साथ 1 2 3 4 5 कितना आया, +5। और वैसे ही R का X के साथ देखोगे तो कितना आएगा, +6। अब यहां पे हमें पैटर्न मिल गया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या पैटर्न मिल गया हमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल में भी सेम इसी पैटर्न से हमें निकालना पड़ेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा TRAIL। अब यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है दोस्तों। अब T से जब आप +1 करोगे तो आंसर में आपके पहले हाथ में आएगा U। R से जब आप +2 करोगे तो आएगा T। A से जब आप +3 करोगे तो आएगा D, ठीक है दोस्तों। UTD, अब ध्यान से देखो, UTDMQ, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि UTD से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चन थे 10। और ये वाले जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने सभी के सभी क्वेश्चन निकाल लिए तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, बिल्कुल जोरों से चल रही है। अगर आपने क्वेश्चन निकालने में थोड़ी दिक्कत आई तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले के जो पैटर्न होंगे, अगले जो पैटर्न हमारे बचे हुए कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।